जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे और इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर हो गया था। ठीक है, और हम लोग उस वीडियो में बात कर लिए थे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है ना तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ये तीनों हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए थे। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शर्त के आधार पे। ठीक है, शर्त के आधार पे क्या? शर्त के आधार पे। ठीक, आधार पर। तो देखो, शर्त के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। पहला संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। ठीक, दूसरा असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। ठीक, तो देखिए हम लोग समझते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें आप लोग जॉब कीजिएगा ना, जैसे आप सरकारी नौकरी लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। फिक्स कि जाना है आपको 8 बजे तो 8 बजे जाना, 12 घंटा ड्यूटी फिक्स होता है। ठीक, नियम तोड़ना मना है, नियम नहीं तोड़ सकते हैं कि आ जाइएगा। ठीक है, वेतन फिक्स होता है कि आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, मतलब इसमें तीन चीज फिक्स होता है। क्या क्या? तो नियम, पहला नियम, दूसरा वेतन, तीसरा समय। तीन चीज, नियम, समय और वेतन, इसका फिक्स होता है। क्या क्या फिक्स होता है? फिक्स होता है तो नियम, वेतन और समय। ठीक है, संगठित क्षेत्र में फिक्स होता है। और सरकार, जैसे कि इसका उदाहरण हो गया सरकारी नौकरी करना या फिर किसी बड़े कंपनी में जॉब करना। ठीक है, आप कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र। आशा करते हैं संगठित क्षेत्र बहुत आसान है, समझ गए होंगे। ठीक है, संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो अभी तक दिया है ना सरकारी क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया है अभी तक, तो सेना दिया है। कौन? सेना। सेना दिया है और रेलवे दिया है, रेलवे दिया है। और ऐसे भी देखते होंगे कि बिहार में भी देखते होंगे, बिहार पुलिस का बहाली बार बार आता और सेना का, आर्मी उर्मी का भी बहाली आते ही रहता। और रेलवे का तो बात ही छोड़ दो, कहाँ सूत गया अभी पता नहीं चल रहा। दिया है वैसा कि सबसे ज्यादा बहाली, लेकिन अभी कहाँ है कोई पता नहीं है। ठीक है, आना चाहिए बहाली रेलवे में। ठीक, और संगठित क्षेत्र, और संगठित क्षेत्र में ये तीनों फिक्स नहीं होता है। इसमें वो तीनों फिक्स नहीं होता। क्या क्या? नियम, वेतन और समय। जब मन किया तब गए काम पे, जब मन किया तब नहीं जाएंगे। ठीक है, इच्छा अपने अनुसार से होता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में क्या, जैसे कि कोई दुकान चलाना होता है, किराना स्टोर जो होता है। ठीक है, क्या उसको कोई दबाव दे सकता है क्योंकि इतना बजे आप फिक्स है कि 9 बजे खोलिए खोलिए? ए ससुरा, हमारा मन है, जब मन करेगा तब खोलेंगे। खेत में काम करना, ठीक है, जब मन किया तब काम करेंगे, नहीं मन किया नहीं करेंगे। इसमें नॉट फिक्सेड होता है। ये सब कौन सी होता है? नॉट फिक्स। ठीक, नियम, वेतन और समय, इसमें फिक्स नहीं होता। देखिए, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र बहुत आसान था, समझ गए होंगे। ठीक है, और देखिए हम लोग सबसे पहले अब इसमें बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? तो निजी क्षेत्र। क्या? निजी क्षेत्र। ठीक, तो दूसरा सहकारी, सहकारी। ठीक, सहकारी क्षेत्र। ठीक, तीसरा संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। ठीक, चौथा सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र। एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले निजी क्षेत्र। निजी मतलब पर्सनल, स्पेशल, ये हमर हो तो रे। ठीक है ना, कि गांव में क्या होता है कि चापाकल हमर को, सरकारी आता है बोलता हमर को, हमर दुगारी पर को, इसलिए हमर हो तो। ठीक है, देखिए निजी क्षेत्र में किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है। ठीक है, जैसे कि किसी का मकान जो होता है पर्सनल होता है। ठीक है, इसको चार भागों में जो बांटा गया, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी हो गया प्राइवेट में इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कुआं उआ आ गया, कुआं सब आ गया। ठीक है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, जिसके बाद क्या है? सहकारी, सहकारी क्षेत्र पढ़ने से पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक जो, इसमें देखो निजी में स्पेशल होता है, लेकिन सार्वजनिक मतलब, सार्वजनिक मतलब ऐसे ही दिख रहा है कि सरकारी। इसमें सब का पूरा पब्लिक का जो है ना इसमें रहेगा। जैसे कि देखिए, योग कि मेरा भी हक है। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। ठीक, सबका रहता है, ससुरा मेरा भी है, किसी का नहीं स्पेशल। ठीक,
सबका हक होता है, ठीक। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल के लिए इधर ये जो है हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी ही होता है, ठीक है, सार्वजनिक, इसमें क्या होता है, पब्लिक का नहीं होता है, स्पेशल किसी का नहीं होता। और निजी को जो है ना हम लोग इसे में पीवीटी भी बोलते हैं, पीवीटी, एलटीडी, पीवीटी, ठीक है। जैसे प्राइवेट जॉब करने के लिए जाएगा ना किसी भी कंपनी में, तो उसमें लिखा होगा ऊपर में एलटीडी पीवीटी, मतलब प्राइवेट है, वो क्या है, प्राइवेट है, पीवीटी। और सार्वजनिक क्षेत्र में इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, इसको PUBLIC, पब्लिक TOR सेक्टर, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जिसके बाद देखिए समझ गए होंगे सार्वजनिक क्षेत्र। जिसके बाद आते हैं सहकारी क्षेत्र। तो देखिए सहकारी क्षेत्र किसको कहते हैं, तो जिसमें निजी और सरकार मतलब किसी दोनों का जो होता है हाथ, ठीक है। जैसे कि देखिए मेट्रो, क्या है, मेट्रो, मेट्रो की है ना, तो निजी किसी का है, स्पेशल किसी का भी नहीं है, और ना ही सरकार का, ये दोनों मिल के कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड, उसको क्या बोलते हैं, तो सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं PPP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सहकारी क्षेत्र को हम लोग PPP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। जिसके बाद संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र किसको कहते हैं, तो देखिए ये सब जो है जैसे बैंक हो गया, ठीक है। इसमें सरकार जो है ना अपना सब कुछ खुदे देता है, ठीक है, सरकार सब कुछ सरकार का ही रहता है। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।